पेरेंटिंग इज नॉट एन इजी जॉब। ये लाइन आपने भी कई बार सुनी होगी, नॉट एग्जैक्टली लेकिन अपनी अपनी भाषाओं में। बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। हम अपने बच्चों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो क्या सच में पेरेंटिंग इतना टफ है? आइए इस वीडियो में समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे कि एक एक्स्ट्रा 500 की हरी पत्ती मांगने पे पापा लोगों की कौम में हरकंप क्यों मच जाती है। मैं 2010 से अपने गांव से बाहर हूँ। 8 साल की स्कूल लाइफ, 2 साल की जेई प्रिपरेशन और फिर आई पेंडेमिक। और करीब 1 दशक बाद मुझे मेरे गांव में ठीक ठाक समय बिताने का एक मौका मिला। वो टाइम मेरे लाइफ का तब तक का सबसे टफ टाइम था। पहली बार किसी एग्जाम में इतनी बुरी तरह से फेल हुआ था और उस समय गांव में रहते हुए गांव के बारे में, वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में मैं बहुत सारी बातें जानी। वो कैसे जीते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे खर्चा करते हैं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए उनका क्या रुझान है, युवाओं के बारे में उनकी क्या मानसिकता है, युवाओं का खुद का अपने बारे में क्या मानसिकता है, नेता कैसे उनका चूतिया बना रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सब चीज मुझे पूरी तरह से शौक में डाल दिया। इससे पहले हमेशा घर छुट्टियों में आता था, अपने घर पे एज ए गेस्ट बन के त्योहारों में सब लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखते थे। ऐसा लगता था कि गांव में लोग कितने खुश रहा करते हैं। लेकिन यहाँ की सच्चाई बिल्कुल ही अलग है। आज भी जब गाँव जाता हूँ तो ऐसा लगता है लाइफ रुक सी गई है। और सेम फीलिंग तब भी आई थी कि हो गया मेरा। जेई के लिए 1.5 साल तक जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन एग्जाम से 3-4 महीने पहले पेंडेमिक आ गई, जिसके कारण सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव में आना पड़ा। पढ़ाई ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी। मैं और मेरे भैया अपने पापा की हेल्प करते थे खेतों में जाके काम करके। पापा हमेशा कहते रहते थे कि पढ़ाई बंद मत करना, पढ़ाई चालू रखना, जब भी समय सही होगा फिर से तुम दोनों को भेजेंगे। मेरे और मेरे भैया के बीच में हमेशा डीप कन्वर्सेशन होती रहती थी। तो मैंने एक दिन भैया को बोला, यार भैया अपने पापा किस मिट्टी के बने हैं? मतलब जिस गांव कस्बा में 10th पास होते होते लड़कियों की शादी शुरू हो जाती है, 12th पास होते होते लड़के बाहर जाके कमाना शुरू कर देते हैं। लड़के को 10th तक भी इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि शादी के वक्त ये बोल सके कि लड़की पढ़ी लिखी है। और उसी सोसाइटी में रहते हुए ये बंदा आपको हमको 2008-2010 से एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है जहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी। हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते घर की आर्थिक स्थिति आर्टिक सर्कल जैसा बन गया है। फिर भी ये बंदा लगा हुआ है कि तुम लोग पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पैसे के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, चाहे कर्जा कितना ही हो जाए तुम लोग को सोचना ही नहीं है, वो मैं देख लूंगा। आज के डेट में गाँव के अंदर फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों के पढ़ाई के लेके थोड़े सजग हैं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले इट वॉज नॉट दैट मच कॉमन। तब से लोग इनको समझा रहे हैं कि अपने बच्चों के पीछे इतना पैसा बर्बाद नहीं करना है, तुम इसे पढ़ा लिखा के मूर्ख बना रहे हो, कोई काम नहीं करे। कोई आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? उनके पास कितना सिंपल ऑप्शन था कि हम लोगों का परवरिश भी वैसे करता जैसे किसी आम लड़कों का परवरिश होता है गाँव के अंदर। तो आज हम भी 12th के बाद बम्बई में काम कर रहे होते या कुछ रोजी रोटी कर रहे हो। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों लड़कों को अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे उसके पीछे कितनी ही कर्जा क्यों ना हो जाए। मुझे सच में मन कर रहा है कि अभी दौड़ के पापा के पास जाऊं, उनको गले लगाऊं और जोर से बोलूं, लव यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।